फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा सिचुएशन जो आप अक्सर फेस करते होंगे, या तो आप कहीं काम जॉब कर रहे हो या फिर आप घर में, ठीक है। तो ये सिचुएशन क्या है फ्रेंड्स, सिचुएशन ये है कि यहाँ पर अर्थ पॉइंट पर फेज आपको शो हो रहा है आपके टेस्ट लैंप में या फिर आपके एक इस तरह के टेस्टर में। आपको टेस्टर यहाँ पर टच करते हैं, यहाँ पर आप ये टेस्टर ग्लो हो जाता है। तो इस सिचुएशन के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने, देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो होता क्या है फ्रेंड्स कि कई बार आप देखे हुए हैं कि अपने इस तरह का कोई, अगर आपके पास सोल्डिंग आयरन, आप इलेक्ट्रिशियन है, तब वो सोल्डिंग आयरन होगा ही सही, तो आप इस तरह का सोल्डिंग आयरन यूज़ कर रहे हो और कभी क्या होता है कि यहाँ पर आपको टच करते ही या फिर शॉक फील होता है, ठीक है। तो ये सिचुएशन कब आता है, क्योंकि फ्रेंड्स ये सोल्डिंग आयरन या फिर कोई भी इक्विपमेंट जो होता है, इसकी बॉडी जो होती है इस अर्थ के पिन से कनेक्टेड होती है, ठीक है, और इंटरनली कनेक्टेड होती है और ये फेज और न्यूट्रल के लिए हो जाते हैं। और आपको पता है कि ऊपर वाला जो स्लॉट होता है सॉकेट का, वो अर्थ के लिए होता है, और लेफ्ट साइड का जो स्लॉट होता है न्यूट्रल के लिए होता है, और राइट साइड के लिए स्लॉट होता है फेज के लिए होता है। फ्रेंड्स ये स्टैंडर्ड है, तो इस स्टैंडर्ड्स के थ्रू ही सारी जगह वायरिंग की जाती है। तो खैर होता क्या है यहाँ पर कि आप जैसे ही इसे लगाते हैं आप सोल्डर वायर से आप टच करते हैं तो यहाँ पर शॉक फील होने लगता है। यानी इससे क्या पता चलता है, इस अर्थ में कोई किसी तरह का फॉल्ट आ चुका है और यहाँ पर अर्थ पर फेज दिखाने लगा है। या फिर ये ऐसा भी होता है कि आपका इंटरनली ये यहाँ का जो फेज़ है, इसके अंदर का जो फेज़ है, वायर है, वो अर्थ पॉइंट से टच हो जाता है और फिर ये आपको शॉक मिलने लगता है। लेकिन फ्रेंड्स ये मिलना नहीं चाहिए, शॉक को फील नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है कि अर्थ वायर जो होगा प्रॉपर अगर अर्थिंग रहेगा तो इसमें आपको शॉक फील नहीं होगा। जो लीकेज करेंट जो होते हैं वो अर्थ के थ्रू ग्राउंड हो जाता है। फ्रेंड्स ये ग्राउंड कुछ इस तरह का रहता है जैसे कि बता रहा हूँ आपको। फ्रेंड्स ये यहाँ से ग्राउंड रहता है, ठीक है, यहाँ से कनेक्टेड होता है और ग्राउंड हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये सिचुएशन कहाँ कब आता है। तो फ्रेंड्स कभी कभी क्या होता है कि आपके इक्विपमेंट साइड से भी अगर प्रॉब्लम हो तो आपके अर्थ पिन में यहाँ पर आपको शॉक फील हो सकता है, या फिर यहाँ पर आपका टेस्टर ग्लो होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और दूसरा क्या रीज़न है, यहाँ पर सॉकेट साइड से भी अगर कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कि यहाँ सॉकेट पे जो वायर कनेक्टेड होता है फेज़ वायर, तो फेज़ वायर जो होता है खुलकर कभी गलती से अर्थ वायर से कनेक्टेड हो गया तो अर्थ इस पर भी आ सकता है। लेकिन ये सबसे बड़ा रीज़न नहीं है फ्रेंड्स। सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि अर्थ वायर जो ये जो अर्थिंग क्या है यहाँ पर हम लोग प्रोवाइड कराते हैं सॉकेट में, तो ये अर्थिंग मान लीजिए कहीं से अगर टूट चुका होगा तो उस केस में भी यहाँ से लीकेज करंट या फिर फॉल्ट करंट जो होगा अर्थ की ओर नहीं जाएगा और आपको यहाँ पर शॉक फील होगा या फिर आपका टेस्टर ग्लो करेगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर अर्थिंग प्रोवाइड करा देते हैं, हमारे यहाँ अर्थिंग प्रोवाइड कराने मात्र से ही यहाँ जो भी वो लीकेज करंट होगा या फिर फॉल्ट करंट होगा वो अर्थ के थ्रू ग्राउंड हो जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, आपके पास अगर टेस्टर है, टेस्टर को यूज़ कर सकते हैं। आपके पास टेस्ट लैंप है, आप टेस्ट लैंप को भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आपको टेस्ट लैंप के बारे में बता दूँ, आप टेस्ट लैंप कैसे यूज़ करेंगे। तो एक सिंपल सा सर्किट है फ्रेंड्स, कुछ करना नहीं है ज़्यादा। ये बल्ब है मान लीजिए, ठीक है, और आपने क्या करना है, ये मान लीजिए ये कुछ आपने इस तरह से लगा दिया बल्ब को फेज़ में और यहाँ से आपने इसे टच कर दिया, ठीक है। ऐसे आपने टच कर दिया। फ्रेंड्स जनरली होता क्या है कि आपको चेक करना है फेज और अर्थ के बीच बल्ब ग्लो हो रहा है या नहीं, और फिर न्यूट्रल और अर्थ के बीच बल्ब ग्लो हो रहा है या नहीं। फ्रेंड्स अगर फेज और अर्थ के बीच बल्ब नहीं ग्लो हो रहा है, यानी कहने का अर्थ है कि यहाँ पर आपका अर्थिंग जो है यहाँ से टूटा हुआ हो सकता है, ठीक है। अर्थिंग टूटा हुआ रहने के कारण क्या है कि ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगा और ये बल्ब ग्लो नहीं होगा। और फेज और अर्थ के बीच अगर बल्ब ग्लो हो रहा है, इसका मतलब कि ये अर्थिंग जो है प्रॉपर कनेक्शन में है। और फ्रेंड्स एक चीज़ और आपको ध्यान देने वाली चीज़ है, ये जो बल्ब है ये फुल ग्लो होना चाहिए। ये कभी कम ज़्यादा ग्लो हो रहा है तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि आपका जो अर्थ रेजिस्टेंस है वो वीक है। यानी कि फ्रेंड्स ये जो अर्थ का रेजिस्टेंस होता है जो कि आपका 10 ओम तक रहता है, बिलो 10 ओम होना चाहिए, तो उससे ज़्यादा है तो यहाँ पर अर्थ में जो रेजिस्टेंस जहाँ पर ज़्यादा होने के कारण यह जो ग्लो होगा ये बहुत कम हो जाएगा, मतलब इसका ब्राइटनेस बहुत कम होगा, ठीक है। तो इन चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा। अगर फ्रेंड्स आपको लगा कि ये ग्लो कम हो रहा है तो फिर आप इसे अर्थ को प्रॉपर चेक करो, इसे कनेक्शन में लगाएं। और फ्रेंड्स सेकंड चीज़ क्या है, सेकंड आप टेस्ट करें, यहाँ पर आप यहाँ से ना दे करके फेस से ना दे करके इसे आप इसके न्यूट्रल से कनेक्ट कर दें एक बार। तो न्यूट्रल से कनेक्ट करके चेक करें, तो न्यूट्रल से कनेक्ट करके आप अर्थ और न्यूट्रल के बीच चेक करेंगे, ग्लो हो रहा है तो आप समझ जाइए कि यह फेस का जो वायर है ये अर्थ से टच है और ये दोनों एक हो चुका है और यहाँ पर भी ये सर्किट कंप्लीट है और न्यूट्रल और अर्थ से ग्लो हो रहा है, और यानी कि अर्थ क्या हो गया, फॉल्टी हो चुका है, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका अर्थ में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जैसे कि लाइन टू अर्थ का आप रेजिस्टेंस चेक करेंगे, तो यानी फेज टू अर्थ का आप रेजिस्टेंस चेक करेंगे, तो फेज टू अर्थ का रेजिस्टेंस आपको चेक करना होगा इस मल्टीमीटर के थ्रू। तो आप मल्टीमीटर के थ्रू फेज और अर्थ का
रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कितना रेजिस्टेंस आना चाहिए, मैं रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स, फेज और अर्थ का रेजिस्टेंस जो होना चाहिए अबाउट 1 मेगा ओम होना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, फेज और अर्थ के बीच का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, फेज टू अर्थ के बीच का रेजिस्टेंस होना चाहिए 1 मेगा ओम। ठीक है, 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि इसके बीच जो है हायर रेजिस्टेंस रहना चाहिए। कम रेजिस्टेंस रह रहा है यानी कि ये क्या आ रहा है, फॉल्टी कंडीशन में जा रहा है, यानी कि वायर भी लीकेज हो रहा है। वायर आपस में जब लीक करेगा करंट को तो भी अर्थ में कुछ पोटेंशियल दिखाएगा। अगर अर्थ वीक रहेगा तो ये भी आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक और तरीका है फ्रेंड्स, आप चेक कर सकते हैं टेस्टर के थ्रू। तो फ्रेंड्स, टेस्टर के थ्रू आप कैसे चेक करोगे, टेस्टर के थ्रू आप तो एक ऐसे चेक कर रहे हो, ऐसे यहाँ पे लगा रहे हो और ये टेस्टर ग्लो कर रहा था, आप समझ जा रहे हो कि अर्थ में प्रॉब्लम है, अर्थ में किस तरह का लीकेज करंट, फॉल्ट करंट फ्लो हो रहा है। और अर्थ क्या हो रहा है, यहाँ से अपने अर्थ वायर जो है ये कहीं से कांटेक्ट इसका टूटा हुआ है। ठीक है, ऐसे चेक कर सकते हो। न्यूट्रल में तो चेक नहीं करने की जरूरत नहीं है, फेज में आप टेस्ट कर रहे हो तो फेज में तो आएगा ही, अगर फेज में कनेक्शन है तो। ठीक है, तो ऐसे चेक कर सकते हो। एक चीज़ और तरीका है फ्रेंड्स, आप इस बल्ब की जगह पर आप टेस्टर को भी यूज़ में ला सकते हो। तो आप टेस्टर को यूज़ में कैसे लाएं, एक चीज़ बता देता हूँ आपको करना क्या है फ्रेंड, जैसे कि ये आपका वायर है, तो इस वायर को यहाँ पर आप यहाँ पर ऐसे डाल दीजिए। और हमने क्या किया, इस वायर को यहाँ पर इसके हैंडल पर यहाँ पर हमने कनेक्शन दे दिया। अब ये क्या हो गया फ्रेंड्स, एक तरह का सीरीज टेस्ट लैम्प की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, और आपको इसके मेटेलिक पार्ट को, टेस्टर के मेटेलिक पार्ट को टच नहीं करना है और आपको डायरेक्ट टेस्ट करना है टेस्ट लैम्प की तरह। ठीक है, तो टेस्ट लैम्प की तरह मैंने आपको कैसे बताया था, आपको टेस्ट करने के लिए पहला आप क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे न्यूट्रल और अर्थ के बीच आप यहाँ पर टेस्ट करेंगे। जब तो न्यूट्रल और टेस्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा कि अगर अर्थ में फेज आ रहा होगा तो न्यूट्रल्स होते हुए फेज सर्किट को कंप्लीट करेगा और यहाँ पर टेस्टर ग्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इससे पता चल जाएगा फ्रेंड्स कि यहाँ पर अर्थ में फॉल्ट है। और फ्रेंड्स एक चीज़ मैं बता दूं, अगर ये वायर आपका अर्थ वायर जो है फेज वायर से कनेक्टेड है, ये जो अर्थ वायर फेज से कनेक्टेड होगा तो जनरली ग्राउंड हो जाता है। अगर इसका वैल्यू 1 मेगा ओम से बहुत कम रहता है और या फिर सर्किट ब्रेक रहता है अर्थ का, तो उस केस में भी ये फेज ग्राउंड नहीं होगा और आप समझिए कि आपके यहाँ कोई सीवियर फॉल्ट है। ठीक है, तो ये था फ्रेंड छोटा सा वीडियो जो आपके लिए था। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और मैं आपके लिए लाऊंगा, अगर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे कर दीजिए लाइक, हमारे चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब और इस वीडियो कर दीजिए शेयर। और आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम फॉलो कर सकते हैं फ्रेंड्स। अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू फ्रेंड्स।